बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.7 इंटीग्रेशन बाय पार्ट। एक नहायत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जो कि आपको इंटर और इसके अलावा यूनिवर्सिटी लेवल पे या फिर आप जब एप्टीट्यूड टेस्ट देते हो तो उसमें भी ये बहुत काम आता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो आपको गुजारिश है कि आप इसको अच्छे से पढ़ें। इंशाल्लाह ये 5 या 6 लेक्चर पर मुश्तमिल होगा और 5 या 6 लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले गुजारिश है आपको कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और अगर आपको लेक्चर समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करें। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताया करें कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको कुछ इसमें और कुछ ऐड करना है तो वो भी आप बताएं, ताकि मैं उस पर कंसिडर करूं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, एक्सरसाइज 6.7 लेक्चर नंबर 1। इस लेक्चर में इंशाल्लाह आज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 to 5। सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट का हमारे पास फार्मूला है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट u इंटू वी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल du बाय dx इंटीग्रल v इंटू dx। ये हमारा बाय पार्ट का फार्मूला है। बेसिकली हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट में करते क्या है, हम प्रोडक्ट फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। अब प्रोडक्ट फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए एक फंक्शन को हम u लेट करते हैं और अनदर फंक्शन को हम v लेट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर टेबल भी बनाया है कि u और v हम किसे लेट करेंगे। जैसे फर्स्ट हमारे पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रा। अगर क्वेश्चन में हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन गिवन होगा तो हम u लेट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को और v हम लेट करेंगे अलजेब्रिक फंक्शन को। सिमिलरली अगर हमारे पास लोगरिथम और अलजेब्रिक फंक्शन होगा तो हमें u लेट करना है लोगरिथम फंक्शन को और हमें v लेट करना है अलजेब्रिक फंक्शन को। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल में हमारी अपनी मर्जी होती है कि हम किसी को भी u और किसी को भी v लेट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आप पर डिपेंड करता है। चूंकि मैं क्वेश्चन जब सॉल्व करता हूँ तो एक्सपोनेंशियल को मैं v सपोज करता हूँ और ट्रिग्नोमेट्री को मैं u सपोज करता हूँ। सिमिलरली इसी तरह हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है कि हमारे पास अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री गिवन होगा क्वेश्चन में, तो हम u लेट करेंगे अलजेब्रा को और हम v लेट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। इसी तरह हमारे पास लास्ट जो पॉइंट है अलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल, तो इससे हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास क्वेश्चन में अलजेब्रा फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन होगा तो अलजेब्रिक फंक्शन को हम u लेट करेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम v लेट करेंगे। तो इस टेबल के मुताबिक हम चीज़ों को डील करेंगे। अब किस तरह हमें लेट करना है, क्या करना है, यह मैं आपको जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो वहाँ आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। आपको जैसे फार्मूले में दिख रहा है कि u का हमें क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है और v का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, x ln x इंटू डी एक्स। हमें दिख रहा है कि x का डेरिवेटिव कभी भी ln x नहीं होगा, ना तो ln x का डेरिवेटिव x होता है। इसका मतलब ये दोनों फंक्शन एक दूसरे का डेरिवेटिव नहीं है। अगर एक दूसरे का डेरिवेटिव होता तो यहाँ पर हम पावर रूल को अप्लाई करते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर ये दोनों ही फंक्शन अलग फंक्शन है, इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट में है और इस प्रोडक्ट फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे बाय पार्ट को। तो हमें दिख रहा है कि हमारे पास x जो है ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ln x जो है हमारे पास ये लोगरिथम फंक्शन है। जैसे मैंने आपको टेबल में बताया अभी कि अगर हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन और लोगरिथम फंक्शन होगा तो लोगरिथम फंक्शन को हमें u लेट करना है और अलजेब्रिक फंक्शन को हम v लेट करेंगे। तो नाउ सॉल्यूशन के बाद हम क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चन को कॉपी कर देंगे, फिर हमें लेट करना है कि हियर u बराबर है ln x के और हमारा v जो है वो किसके बराबर है, x के। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या कर लिया, सपोज कर लिया
कि हमारा u किसके बराबर है ln x के, और v जो हम लेंगे किसको लेंगे, x को, जिससे मैंने आपको फार्मूला बताया था कि u का हमें डेरिवेटिव लेना होता है और v का हमें इंटीग्रेशन। तो जब मैं u का डेरिवेटिव लेंगे तो हम जानते हैं du/dx, ln x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है 1/x। इसी तरह जब हम v का इंटीग्रेशन लेंगे तो हम जानते हैं x का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है x²/2। इस तरह हमने u का डेरिवेटिव ले लिया और v का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे। वी नो दैट फार्मूला क्या हमारे पास बाय पार्ट का कि u इंटू वी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल du/dx इंटीग्रल v dx इंटू dx। ये हमारा क्या है, बाय पार्ट का फार्मूला है। अब मैं क्या करूंगा, अपने फार्मूले में चीजों को पुट करूंगा। तो सबसे पहले u है, तो u हमारा किसके बराबर है ln x के, फिर मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रल v इंटू डी एक्स है, और इंटीग्रल v इंटू डी एक्स जो है हमारा वो किसके बराबर है x²/2 के। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रल v/dx की जगह x²/2 पुट कर देंगे, फिर माइनस साइन है, फिर इंटीग्रल, फिर हमारे पास क्या है du/dx, और हम जानते हैं कि du/dx हमारा किसके बराबर है 1/x के, फिर मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रल v इंटू डी एक्स है, और इंटीग्रल v हमारा किसके बराबर है x²/2, और फिर लास्ट में क्या हमारे पास dx। यहाँ पर हमने क्या किया, चीज़ों को अपने फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब हमें सिम्प्लीफाई करना है, तो हमें पता है कि ये x से x² को जो हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा जस्ट x, और ये 2 जो है कांस्टेंट नंबर है तो उसको मैं क्या करूँगा, इंटीग्रल साइन से बाहर निकाल लूँगा। तो हमारे पास क्या बनेगा 1/2x² ln x माइनस 1/2 इंटीग्रल x इंटू डी एक्स। और मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि x का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है x²/2, तो इंटीग्रल x इंटू डी एक्स हमारा किसके बराबर हो जाएगा x²/2 के। तो लास्ट हमें क्या करना है, इन दोनों 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा 1/2x² ln x माइनस 1/4x² प्लस c। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 कंप्लीट होगा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, x sin क्यूब x मल्टीप्लाई बाय cos x इंटू डी एक्स। हम जानते हैं कि x का डेरिवेटिव कभी भी sin क्यूब x cos x नहीं होगा, इसी तरह sin क्यूब x cos x का डेरिवेटिव x नहीं होगा। इसका मतलब ये दोनों फंक्शन एक दूसरे का डेरिवेटिव नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम यूज करेंगे बाय पार्ट। तो सॉल्यूशन के बाद हम क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चन कॉपी कर देंगे, यानी कि हमारा जो x है और मल्टीप्लाई बाय sin क्यूब x मल्टीप्लाई बाय cos x। टेबल में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन गिवन होगा तो हमें जो है अलजेब्रिक फंक्शन को u लाइट करना है और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हमें v लाइट करना है। तो इसीलिए मैं क्या कहूँगा, हियर u बराबर है x के, और जो हमारा v है वो किसके बराबर है sin क्यूब x cos x। ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बता दूं, क्योंकि हम इंटीग्रेशन में 6.1, 6.2, 6.3 पढ़ चुके हैं, इसके अलावा हमने 6.5 भी पढ़ा है। 6.5 के भी लेक्चर अपलोड है, 6.1 से लेकर 6.3 के भी लेक्चर अपलोड है। सारा बेसिक मैं आपको बताया हुआ हूँ। तो जाहिर सी बात है अब 6.7 में आके, चूँकि ऑलरेडी काम इतना लेंदी होता है, तो हम एक एक स्टेप को शो नहीं करेंगे, हम यहाँ पर कुछ डायरेक्ट काम भी करेंगे। तो आपका बेसिक होना इंटीग्रेशन के बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका बेसिक नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है शुरू के भी लेक्चर देखें, एक्सरसाइज 6.1 से लेकर 6.3 तक जो मैंने बेसिक बताया है, तो आपको वहाँ मज़ीद क्लियर होगा। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर जो मैं जो इंटीग्रेशन लूँगा वो थोड़ा डायरेक्ट भी काम करूँगा। तो हमारे पास जो u है वो किसके बराबर है x के, और जो हमारा v है वो किसके बराबर है sin क्यूब x cos x। ठीक है। तो हम जानते हैं u का हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो du/dx हमारा किसके बराबर होगा 1 के। अब यहाँ देखिए हमारे पास बहुत ध्यान से एक साइन फंक्शन है और एक कॉस फंक्शन है। तो हम जानते हैं साइन x का डेरिवेटिव जो है हमारे पास क्या होता है, कॉस होता है।
तो ये मैंने आपको शुरू में बताया था पावर रूल के तहत कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव सामने मौजूद होता है तो हम क्या करते हैं, उसके एक पावर में ऐड करते हैं, उसी पावर से हम डिवाइड करवाते हैं। तो साइन क्यूब एक्स है, साइन एक्स जो हमारा फंक्शन है इसका डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स। तो इसका मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव सामने मौजूद है तो हम क्या करेंगे, इसके एक पावर में ऐड करेंगे, उसी पावर से हम क्या करवाएंगे, डिवाइड। इस तरह हमने u का डेरिवेटिव ले लिया और v का हमने क्या लिया, इंटीग्रेशन। तो हमारे पास बाय पार्ट का फॉर्मूला है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी समझाया। अब मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो हमारा u बराबर है x के, इंटीग्रल v हमारा बराबर है साइन 4x डिवाइड बाय 4 के, ठीक है ना। फिर माइनस, फिर इंटीग्रल du बाई डी एक्स हमारा किसके बराबर है, 1 के। और फिर हमारे पास क्या है, इंटीग्रल v इंटू डी एक्स, इंटीग्रल v इंटू डी एक्स जो हमारा वो किसके बराबर है, साइन 4x डिवाइड बाय 4। अच्छे से आगे मैंने dx नहीं लिखा है तो अब यहाँ पर dx लिख दिया गया, चूंकि बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर dx को नहीं लिखा है तो यहाँ पर आपको dx को लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/4x साइन 4x माइनस ये 1/4 हमारा कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर लिख लेंगे। अब हमारे पास क्या बचेगा, इंटीग्रल साइन 4x इंटू डी एक्स। चूंकि साइन 4x x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन थोड़ा सा लेंथी है, चूंकि मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ एक्सरसाइज 6.3 में। मैं वीडियो के एंड में इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा आपसे। तो इसके आगे जो है साइन 4x का इंटीग्रेशन हम किस तरह लेते हैं ये आप उस वीडियो से देख लीजिएगा, ताकि आपको उसका भी कुछ कॉन्सेप्ट आ जाए, जहां मैंने ट्रिग्नोमेट्री के लिहाज से बेसिक बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम किस तरह इंटीग्रेट करेंगे। तो इसी बहाने आपका वो लेक्चर भी पक्का हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको इससे आगे इंटीग्रेट नहीं करूंगा, ये आपको होमवर्क होगा, डू इट योरसेल्फ। क्योंकि इससे पहले मैं आपको साइन की पावर 4x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन बता चुका हूँ कि इसको इंटीग्रेट हम किस तरह करते हैं। तो इसलिए मैं आपसे इसके आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। इसके आगे का जो काम है वो आपको खुद करना है। अगर आपको नहीं आता है लेक्चर इसको इंटीग्रेट करना तो लास्ट में मैं इसका लिंक भी शेयर करूँगा, तो आप वहाँ से देखकर आप जो है इसको इंटीग्रेट कर लिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x इंटू डी एक्स। हमें दिख रहा है कि हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक जो है हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो जैसा मैंने आपको टेबल में बताया था कि अगर हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो और अलजेब्रिक फंक्शन हो तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम लेट करते हैं u और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम लेट करते हैं u, और जो हमारे पास v होगा वो क्या होगा, अलजबरा यानी कि एक्स स्क्वायर। फिर हम जानते हैं कि u का हम क्या लेते हैं, डेरिवेटिव। तो du बाय डी एक्स हमारा किसके बराबर होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जो हमारा v का इंटीग्रेशन हम लेंगे यानी कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, x³ 3। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, बाय पार्ट का फॉर्मूला हम जानते हैं। उसके बाद हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो u हमारा बराबर है tan इनवर्स x के और इंटीग्रल v हमारा बराबर है x³ 3 के, फिर माइनस है, फिर इंटीग्रल है, फिर du बाय डी एक्स है और du बाय डी एक्स हमारा किसके बराबर है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर इंटीग्रल v इंटू डी एक्स है, इंटीग्रल v इंटू डी एक्स हमारा किसके बराबर है, x³ 3 के। फिर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें दिख रहा है कि tan इनवर्स x मल्टीप्लाई बाय x³ को हम लिख सकते हैं 1/3 x³ tan इनवर्स x, चूंकि ये कांस्टेंट है 3 तो 3 को हम बाहर लिख लेंगे यानी कि 1/3 x³ ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब x³ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए 6.3 में ही मैंने आप लोगों को दो तरीके बताए थे कि एक अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो तो हम क्या करते हैं, कुछ नंबर से ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा के दोनों को सेम बना लेते हैं। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि न्यूमरेटर में हमारे पास x³ है यानी कि डिग्री 3 है और डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्स स्क्वायर है यानी कि डिग्री 2 है, मतलब डिग्री सेम नहीं है। और जब डिग्री सेम नहीं है तो हम जानते हैं न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है और डिनोमिनेटर की डिग्री कम है, तो उसको हम डिवाइड फॉर्म से हम दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे।
तो डिवाइड हम किस तरह करेंगे, आप जानते हो कि जो हम इसको हम डिवाइड फॉर्म में लिखेंगे तो डिवाइडर को हम कहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाहर, और न्यूमरेटर को हम कहाँ लिखते हैं एक्स क्यूब, ठीक है, यानी कि डिविडेंड की पोजीशन पे। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का बेसिक रूल मैं सोचता हूँ आप लोग आता होगा या आप लोग आना चाहिए, तो मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू भी दे देता हूँ कि डिवाइड करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइड करवाते हैं हम डिवाइडर के फर्स्ट टर्म से, ठीक है, ये हमारा क्या इसका फर्स्ट टर्म है। इसी तरह एक्स क्यूब हमारे पास, जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब को जो हम डिवाइड करवाएंगे किससे, एक्स स्क्वायर से, तो हमारे पास ये क्या बनेगा एक्स, ठीक है। जब हम एक्स क्यूब को डिवाइड करवाएंगे एक्स स्क्वायर से तो हमारे पास ये जो बन के मिलेगा वो क्या मिलेगा एक्स। तो इसका मतलब क्या है, ये जो एक्स है हमारा ये क्या होगा क्वोशंट, तो एक्स को हम यहाँ लिखेंगे इट मीन्स के, और जो हम एक्स को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या होगा एक्स क्यूब। सिमिलरली x मल्टीप्लाई 1 हमारे पास क्या बनेगा x। हम जानते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट, तो x क्यूब से x क्यूब हमारा क्या होगा कैंसिल, तो जस्ट हमारे पास क्या बच जाएगा माइनस x, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं इसको डिवाइड करवाने के बाद इसे हम कंपाउंड फ्रैक्शन में किस तरह लिखते हैं कि एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम कंपाउंड फ्रैक्शन में किस तरह लिखेंगे कि जो हमारा डिवाइजर होगा उसको हम कहाँ पर लिखते हैं डिनोमिनेटर में, जो हमारा रिमाइंडर होता है उसे हम कहाँ लिखते हैं न्यूमरेटर में, और जो हमारा क्वोशंट होगा उसको हम क्या लिखते हैं साइड में। फिर कंपाउंड फ्रैक्शन को यानी कि अगर हमारे पास 3 फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 1 और अपॉन 8 है, ये हमारा क्या है कंपाउंड फ्रैक्शन है या मिक्स नंबर है, तो उसे हम लिख सकते हैं किस तरह कि 3 प्लस 1 अपॉन 8, ठीक है ना। तो इसी तरह हमारे पास क्या है x माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इस चीज को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं किस तरह x माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो उसका मतलब ये है कि यानी कि एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमारा किसके बराबर है x माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। हम क्या करेंगे इन दोनों टर्म पे अलग अलग इंटीग्रल को अप्लाई करेंगे, तो मैंने क्या किया x पे अलग अप्लाई किया और x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे हम क्या करेंगे अलग इंटीग्रल को अप्लाई करेंगे। तो इस तरह हम जानते हैं कि x का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ देखो बहुत ध्यान से, हमारे पास क्या है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है। क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर में x तो मौजूद है 2x मौजूद नहीं है, अगर यहाँ पर हमारे पास 2x आ जाएगा तो हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, जो कि ऊपर मौजूद है, तो और नीचे होल पावर क्या हमारे पास 1 है। तो हम जानते हैं अगर हमारे पास 1 अपॉन फंक्शन हो और फंक्शन का डेरिवेटिव सामने मौजूद हो तो उसका आंसर क्या होता है ln फंक्शन। तो इस तरह मैं क्या करूंगा 2 लाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाऊंगा। जब मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाऊंगा तो यहाँ क्या बन जाएगा 2 और ये हमारा क्या बन जाएगा 6। अब हमारे पास न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम जानते हैं 1 अपॉन फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव, तो इसका जो आंसर होता है हमारे पास वो क्या होता है ln फंक्शन। तो इस तरह हमारे पास जो इसका आंसर होगा ln एक्स स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 5 आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ln x इंटू डी एक्स। जैसे मैंने आपको पार्ट 1 करवाया था इसी तरह हम क्या करेंगे पार्ट 5 करेंगे। जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि हमेशा जो हम लेट करेंगे u को वो किसे लेट करेंगे लॉगरिथम फंक्शन को, और v हम लेट करेंगे किसे अलजेब्रिक फंक्शन को, और u का हम क्या लेते हैं डेरिवेटिव, v का हम क्या लेते हैं इंटीग्रेशन। तो हम जानते हैं ln x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, और जो एक्स स्क्वायर का हमारे पास इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है एक्स क्यूब अपॉन 3। फिर हमारे पास बाय पार्ट का फार्मूला है। अब हम क्या करेंगे फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हम जानते हैं u हमारा किसके बराबर है ln x के, और इंटीग्रल v इंटू डी एक्स ये हमारा किसके बराबर है एक्स क्यूब अपॉन 3 के। फिर माइनस साइन है, फिर इंटीग्रल, फिर डी यू बाय डी एक्स है, तो ये डी यू बाय डी एक्स है हमारा किसके बराबर है 1 अपॉन एक्स के। फिर इंटीग्रल v इंटू डी एक्स ये हमारा किसके बराबर है एक्स क्यूब अपॉन 3 के। फिर हम सिम्प्लीफाई करेंगे, हम जानते हैं x से जो हम एक्स क्यूब को कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास क्या बचेगा एक्स स्क्वायर,
और 3 जो है एक कांस्टेंट नंबर है तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन से। तो हमारे पास क्या बनेगा 1/3 एक्स क्यूब ln x माइनस 1/3 इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। फिर हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन लेना है। तो हम जानते हैं एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है एक्स क्यूब। सॉरी एक और क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट 6 इंटीग्रल tan इनवर्स x इंटू डी एक्स। तो ये हमारा इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। कि सिमिलरली जिस तरह मैंने आपको बताया है कि अगर हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा और अलजेब्रिक फंक्शन होगा तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम क्या लेट करते हैं u और अलजेब्रिक फंक्शन को हम क्या लेट करते हैं v। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि हमारे पास जस्ट सिंगल फंक्शन है tan इनवर्स x। अब यहाँ पर हम बाय पार्ट किस तरह लगाएंगे, तो हम बाय पार्ट इस तरह लगाएंगे कि हम जानते हैं कि अगर आप 6.7 से पहले आपने जितना भी इंटीग्रेशन पढ़ा है तो आपको कहीं भी सिंगल ना तो लोगरिथम फंक्शन मिला होगा ना तो आपको इनवर्स फंक्शन मिला होगा, क्योंकि इनवर्स फंक्शन और लोगरिथम फंक्शन का डायरेक्ट हमारे पास इंटीग्रेशन उसको हम यानी कि उसको हम इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते। जब उसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते तो फिर हमें लाजमन क्या करना पड़ेगा, तो हमें लाजमन बाय पार्ट लगाना पड़ेगा। अरे बाय पार्ट लगाने के लिए तो हम जानते हैं यू तो हम हमेशा किसको ऐड करेंगे इनवर्स फंक्शन को। अब जब कोई दूसरा फंक्शन यहाँ पर मौजूद ही नहीं है तो फिर लाजमी हमें v किसको ऐड करना पड़ेगा 1 को। तो ये बात आपको याद रखना है, लॉगरिथम फंक्शन में भी और इनवर्स फंक्शन में भी अगर आपके पास जस्ट ln x हो तो ln x को आप क्या ऐड करोगे u, और जो है जो आप v ऐड करोगे वो किसको ऐड करोगे 1 को। तो इस तरह जो हमारा u बराबर है किसके tan इनवर्स x के और v हमारा बराबर है 1 के। तो हम जानते हैं कि u का डेरिवेटिव हमारा क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है x। फिर हमारे पास बाय पार्ट का फार्मूला है, हम फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो u हमारा बराबर है tan इनवर्स x के, इंटीग्रल v हमारा बराबर है x के, फिर माइनस इंटीग्रल du बाय dx हमारा बराबर है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रल v हमारा किसके बराबर है x के। फिर इसे हमें सिंप्लीफाई करना है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा x/x स्क्वायर प्लस 1। अभी मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि x स्क्वायर प्लस 1 का हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है 2x, लेकिन ऊपर हमारे पास क्या है जस्ट x है। तो 2x लाने के लिए मैं क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाऊंगा। अब हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव मौजूद है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे लॉगरिथम फंक्शन वाला इंटीग्रेशन लगाएंगे, यानी कि हम जानते हैं 1/, फंक्शन और अगर न्यूमरेटर में हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसका आंसर क्या होता है ln फंक्शन। तो इस तरह हमारे पास ये क्या बनेगा 1/2 ln x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। आप इसकी प्रैक्टिस करें भरपूर क्योंकि आगे मजीद क्वेश्चन आएंगे। और ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि आप इसको बनाएं, ठीक है। अगर किसी को कोई इशू होता है इन क्वेश्चन में तो फिर वो आप मुझसे अगेन डिस्कस कर लिएगा। किस तरह आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चन लिखें, इंशाल्लाह मैं आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।